हेलो गाइस, दिस इज़ मयूरेश। वेलकम टू ऑज़ीलैंड क्रॉनिकल्स। आज काफ़ी हफ्तों के बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स का सीज़न चल रहा है। काफ़ी ऑक्यूपाइड था असाइनमेंट्स में। ऐसा नहीं हो कि अभी भी ऑक्यूपाइड नहीं हूँ। आई जस्ट थॉट टू लाइक मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। आपकी भी हेल्प होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम आई विल स्टार्ट। सो इस वीडियो में मैं बस लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में ही बात करूँगा। आई वोंट बी कवरिंग एनी ऑफ द एकेडमिक फीस। व्हेन इट कम्स टू द लिविंग एक्सपेंसेस, सो आप मंथली बेसिस पे जितना भी पैसा घर से मंगवा रहे हो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% ऑफ द अमाउंट विल गो इन रेंट। Yep, that's the hard truth, and you need to swallow that pill. Anyways, uh, so yeah, talking about the rent in Melbourne, at least, the housing prices go like the rental cost goes from starts from 180 and it can go up to thousands. Depends, अंधा पैसा है आपके पास, खर्च करो, कौन रोक रहा है आपको। बट अगर आप रीजनेबल प्राइस में रहना चाहते हो तो आई वुड से कि काफ़ी सारे ऑप्शंस है। एंड आई बिलीव दैट एम्बर स्टूडेंट आपकी इसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली इट्स अ स्टूडेंट पोर्टल जहाँ पे आपको काफ़ी सारे accommodations मिलेंगे and rents and bills all are inclusive, so it's a better deal. To put that more in perspective, let's go on my Mac screen. ये रहा एम्बर स्टूडेंट का बुकिंग पोर्टल जहाँ से आप अलग अलग टाइप के अकोमोडेशंस देख सकते हो और उन्हें बुक भी कर सकते हो। मुझे पर्सनली एम्बर स्टूडेंट की ख़ास बात यही लगती है कि जितने भी इनके प्रॉपर्टीज़ है वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ के आसपास ही लोकेटेड है, विच मीन्स दैट यू आर सेविंग सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज वेल एज योर टाइम इज़ सेव्ड। सो ये काफ़ी मुझे एक एडवांटेज लगता है। सेकेंड ऑफ ऑल, इनके जितने भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिस्टेड है वो सारे के सारे जेन्युइन है। दे ऑल आर वेरीफाइड, विच मीन्स आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम नहीं होगा। एंड अगर आप इनके किसी भी अपार्टमेंट में या अकोमोडेशन में रह रहे हो एंड डाउन द रोड कभी भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस have you no longer have an access to your room keys or any plumbing related issue or any electrical issue, तो इस सिनेरियो में you are covered 24/7. they'll assist you. एंड फाइनली इनके ही वेबसाइट पे अगर एक प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है बट वही प्रॉपर्टी आप किसी और वेबसाइट पे देखते हो जहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेट कम है, तो यू जस्ट नीड टू टॉक टू एम्बर स्टूडेंट एंड they'll assure you of the they'll basically match the price. That's a guarantee. So let's just explore this. So let's say for instance you can also search from your university or any city or any particular property. For time being, let's search it by the university. So जैसे मैं RMIT से हूँ, so what I'll do is मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का नाम ही डालूँगा एंड इट विल इंस्टेंटली शो यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो यहाँ पे काफ़ी सारे फ़िल्टर्स भी है जहाँ से आप बेस्ड ऑन योर प्राइस और योर लोकेशन यू कैन सर्च अ पर्टिकुलर अकोमोडेशन। आप अलग अलग टाइप के फ़िल्टर्स भी है वो सब यूज़ कर सकते हो। एंड लाइक आई मैंशनड बिफोर कि बिल्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको ये देखिए अब जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ। सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, सो लाइक laundry facilities there, bills are included, you get a study area. Then for this particular property, gym is there, bills are included. So it's a good property and ऑन साइट एमिनिटीज़ आपको काफ़ी मिलेंगे जो शायद ही आपको कहीं मिले। तो फील फ्री टू चेक इट आउट एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल कोड दिया है, सो मेक श्योर यू आर यूजिंग दैट टू book any accommodation from it. And I hope and this helps you out, so feel free to check Amber Student. And let's talk on a couple of more things. So जैसा आपने देखा कि
एम स्टूडेंट पे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ जो भी थे वो बिल्स के साथ इंक्लूडेड थे. व्हेन आई टॉक अबाउट माई ओन प्रॉपर्टी, सो आई हैव टू पे माई रेंट. सो मेरा रेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1152 एंड इट्स नॉट इंक्लूसिव. I mean, my gases and rent is included in the bill, but when it comes to the electricity, so I have to pay it upfront. Like it varies. So last time मेरा I think $51.43 का एक बिल आया था. And then the other part of this expense is obviously the Wi-Fi bill. So it's quite stable. I'm using the student plan, which is approximately $45 a month. तो 10 TVs का डेटा मिलता है बट स्पीड थोड़ा कम है. एनीवेज डेटा तो ज़्यादा मिल रहा है. तो या that was it for my rent, then my electricity bill, and then the Wi-Fi bill. Obviously now अगर आप मेरे जैसे हो जो जिम जाना प्रेफर करते हो तो द अमाउंट वुड वेरी. जिस जिम में मैं जाता हूँ द मंथली कॉस्ट इज़ $60. अगेन इट डिपेंड्स. अगर आप कोई और जिम देखते हो तो इट माइट बी $80, $75, प्रॉब्ली $48. आपके यूनिवर्सिटी में भी एक बार चेक करना. you'll get a good deal. But all in all, if I have to pick any of the average, तो 60 to 80s के बीच में ही आपको जिम का 1 मंथ का मिल जाएगा. सो ये रहा जिम का. देन कम्स ग्रोसरी पार्ट. सो दिस अगेन वेरीज. अब ज़्यादा से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो $200 के ऊपर आपका ग्रोसरी बिल जाना चाहिए. अभी दिस इज़ माई 4th मंथ हियर एंड फर्स्ट मंथ की तो मैं बात ही नहीं करूँगा बिकॉज ज़ीरो से हमें सब कुछ लेना पड़ता है यहाँ पे आके. सो एनीवेज मंथली आपका आई डोंट थिंक सो $200 के ऊपर जाना चाहिए ग्रॉसरीज़ में. सिंपली बिकॉज आप कितना भी हेल्दी खाओगे ना, कितना भी मतलब कितना भी, तभी भी वो फिगर आप एक्सीड कर ही नहीं पाओगे. लाइक आई रिमेंबर व्हेन मैं तो वीकली जाता हूँ अभी ग्रॉसरीज करने. सो $60 के ऊपर तो मेरा जाता नहीं है ज़्यादा. एक हाथ दूसरा बार कभी गया होगा बट आई जनरली टेंड टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 50-55 और कभी कभी 60 जाता है. बट हाँ, टू बी प्रिसाइज अगर इस मंथ की बात करोगे तो आई थिंक हाँ इट्स 178.93. तो यार मैं बैठ के बात करता हूँ. हाँ, सो 178 वॉज माई ग्रॉसरी बिल. तो ये वेरी करेगा. अगर आप इफ़ यू आर समवन हु नोज़ हाउ टू कुक, आप तो भाई बहुत पैसा बचा पाओगे. बट अगर आप को खाना बनाना नहीं आता देन बी रेडी टू स्पेंड. बिकॉज यहाँ मेलबर्न में तो एटलीस्ट कोई भी आपको एवरेज एक मील खाना होगा, से फॉर इंस्टेंस एनी wrap और एनी मील से फॉर इंस्टेंस, तो मिनिमम कॉस्ट जो है वो 12 से $15 आपको देनी पड़ेगी. हाँ, अगर इफ़ यू आर समवन जिसके एपेटाइट बहुत कम है तब तो फिर $10 का भी कुछ खाओगे तो हो जाएगा. बट मैक्सिमम लोग ज़्यादा खाते हैं. एंड देखो मतलब अगर खाना बना सकते हो तो आपके बहुत पैसे बचने हैं. अगर खाना नहीं बनाना आता सीख के आ जाओ. यहाँ पे आके तो और बहुत भी कुछ सीखोगे, नो डाउट. बट दिस विल हेल्प यू. मतलब पैसे भी आपके सेव हो जाएंगे. एंड स्पीकिंग अबाउट ईटिंग आउट, तो लाइक आई मेंशन कि अगर आप होटलिंग वगैरह करते हो रेस्टोरेंट्स में वगैरह वगैरह वगैरह, तो मिनिमम से मिनिमम आपका खर्चा आएगा 15 से 17 पर मील. ओके, यहाँ पे I'd like to highlight कि मैं बाहर का ज़्यादा खाता नहीं हूँ. सो मेरे उस हिसाब से पैसे बचते हैं. बट स्टिल आई ट्राई टू ईट व्हाट आई लव. तो वैसा अगर मेरा कैलकुलेशन है तो $40 के आसपास मेरा मंथली हुआ था. एंड
अब ऑब्वियसली आप यहाँ आके बस एक ही जगह पे तो नहीं रहोगे. यू विल गो टू अ यूनिवर्सिटी, यू विल गो टू सम प्लेस टू एक्सप्लोर. मे बी आप दोस्तों को मिलने जाओगे या अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहोगे. तो कहाँ पे भी जाओगे आप, हर जगह तो पैदल नहीं जाओगे, राइट. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ पे कॉस्ट होती है. सो पीटीवी में आप कार्ड्स भी, मतलब कंसेशन कार्ड्स भी होते हैं. आई एम नॉट श्योर इफ दिस इम्प्लाइज टू दी मास्टर स्टूडेंट, बिकॉज मुझे तो कंसेशन नहीं मिला. आई डोंट नो अबाउट द अदर मास्टर स्टूडेंट्स. बट अगर आप बैचलर स्टूडेंट हो तो आई हाईली रिकमेंड यू टू एक्सप्लोर एन ऑप्शन टू गेट अ कंसेशन ऑन योर ट्रैवल फीस. ये आई थिंक आपके यूनिवर्सिटीज़ से ही हो सकता है. एंड इफ़ नॉट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी देन डायरेक्टली गो ऑन द पीटीवी ऐप एंड डू द नीडफुल. बिकॉज यहाँ पे पर मंथ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंसेशन फेयर है तो इट इज़ $180. मैं तो 28 डेज़ वाला करता हूँ, तो रफली $168 आई स्पेंड ऑन माई ट्रांसपोर्ट. अगेन आई डोंट ओन एनी बाइक और अ कार, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है. बट हाँ, इफ़ यू प्लान ऑन रेंटिंग अ बाइक तो इट वेरीज फ्रॉम द बाइक्स सीसी. अगर आप स्कूटी टाइप है तो उसका आई थिंक $80 या ऐसा कुछ तो है. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इफ़ एनी वन इज़ वॉचिंग फ्रॉम मेलबर्न. बट इफ़ यू लाइक राइडिंग बाइक्स से 300cc 500cc, तो उसका पर डे द लास्ट आई चेक्ड वॉज $120 पर डे. एंड ऑब्वियसली पैकेजेस होते हैं इनके, सो 5 days 12 days अ मंथ, तो फिर वो वैसे कम कम भी होता है. बट I'd suggest to better use a public transport first here, बिकॉज आपको रूल्स भी पता नहीं होते हैं नए कंट्री के. और यहाँ पे मतलब लोग तो अच्छे से चलाते हैं बट एक डर होता है इनिशियली. सो या, use public transport. That's the end point, at least for the initial first months. And then comes the part of your utilities, which is phone bill. तो again it varies. I use an Optus SIM, तो मेरा जो प्लान है रफली $30 का मैं पे करता हूँ, जिसमें माई SMS कॉल्स डेटा इज़ कवर्ड. अगेन इट वेरीज. अगर आप टेल्स्ट्रा का करोगे तो थोड़ा महंगा है प्राइस. बूस्ट का करोगे तो शायद सस्ता है. एम सिम करके भी कोई तो है कंपनी, उसकी भी आई थिंक कम है. वोडाफोन भी है जिसके रेट्स ऑप्टस से सिमिलर है. तो फील फ्री टू चेक इट आउट. जो आपको बेटर लग रहा है आई वुड से गो विथ इट. एंड मिसलेनियस कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे मान लो आपको क्लबिंग पसंद है या आप बाहर जाना चाहते हो तो उसका भी खर्चा होगा. आई डोंट नो अब कितना होता है वो. बट हाँ, इफ़ यू प्लान ऑन टूरिंग, से फॉर इंस्टेंस MCG या जू जाना चाहते हो तो उसके भी अलग प्राइजेस होते हैं. तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दोज. और से फॉर एग्जांपल इफ़ यू प्लान ऑन बाइंग a pair of jeans or a new sneakers or probably a couple of t-shirts, so then I'm not counting those prices. बट हाँ, आपको एक क्यूरियोसिटी तो होगी कि कितने को मिलता है यहाँ पे या कैसा है सिस्टम. तो अगेन कम से कम बोला जाए तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आई थिंक $12. महंगा तो फिर देयर इज़ नो लिमिट. मतलब आई हैव सीन $100-200 के T-shirts एज वेल. सो यू गेट इट राइट. तो ये ऐसा सारा खर्चा है. एंड ऑल इन ऑल इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट माई टोटल एक्सपेंसेस फॉर अ मंथ, तो $1,800 का मेरा बना था लास्ट मंथ में. इसमें ऑब्वियसली इंडियन कुछ आइटम्स भी है, तो मैं अलग से लिस्ट बनाता हूँ उनकी, तो उसका रेट अलग से होता है. एंड इस वीडियो के एंड में बाय द वे या अभी भी यहाँ पे एक नोटपैड का मेरा स्क्रीनशॉट आ रहा होगा. सो दिस इज़ ऑल जेन्युइन. मैं कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं कर रहा प्राइजेस.
दिस इज़ एज रियल एज इट सीम्स. सो आप इससे भी कम स्पेंड कर सकते हो, बट या दैट्स अबाउट इट. जो है वो है. एंड दिस वॉज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ द लिविंग एक्सपेंसेस हियर. सो अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है इसमें से, सो फील फ्री टू give it a thumbs up, and thanks for watching my video. I'll see you in the next vlog. Bye.